हेलो दोस्तों, ज्ञान दर्शन ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज आप लोगों को क्लास 10th त्रिकोणमिति एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.2 का कुछ क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 का 1 से लेके 5 तक का क्वेश्चन आप लोगों को हम सॉल्व कराएंगे आसान और सरल भाषा में। इसको थोड़ा ध्यान देते हुए देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो बीच में लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका है कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री अब प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का मान आपको ज्ञात करना है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इससे पिछले वीडियो में हमने मान सारणी का एक अलग वीडियो बनाया था कि बहुत ही सरल और आसान भाषा में आप लोगों को समझ में आए। वो अब वहाँ से जाके भी आप देख सकते हैं मान सारणी बहुत ही आसान और सरल भाषा में। यहाँ पर देखिएगा, साइन 60 का मान होता है √3/2 इंटू यानी गुना। कॉस 30 का मान भी वही होता है √3/2 और साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 60 का मान 1/2। √3 में √3 से 2 को मिलेगा तो एगो √3 हो जाएगा /4 और बटा 1/4। अगर नीचे हर सेम रहे तो कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़ देना है। यानी 3 है कितना होगा 4/4, कट कितना हो गया 1 आंसर। देखिए कितना ही आसान भाषा में आपको बता रहे हैं। आपको इसी का है 2 नंबर है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। यहां थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 2 tan tan 45 का मान हम बताए थे कि 1 होता है और स्क्वायर का मतलब इस पर स्क्वायर कर देंगे। कॉस 30 का मान अभी तुरंत लिखे हैं √3/2, स्क्वायर तो स्क्वायर कर दीजिएगा, माइनस इसका मान भी लिखे हैं 1/2, स्क्वायर तो स्क्वायर 2। 1 में क्या स्क्वायर 1 ही होता है, √3 का स्क्वायर 3/4 माइनस 1/4। अब देखिए 2 1 2 प्लस 3/4 माइनस 1/4। अगर इसका एलसीएम लिया जाए, एलसीएम लेंगे तो 4 होगा, बटा में 1 करके भी ले सकते हैं। तो 4 दूना 8 हो जाएगा प्लस 3 और ये आपका हो जाएगा 1। 8 3 11, 11 में से 1 गया कितना हो जाएगा 8 3 11 10, 10/4 10/4। एक मिनट 8 3 11, यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं ना हो रहा है, देखिए यहाँ से 4 4 दूना 8, 1 मरतबे 3, इस 1 में कटेगा 1। √3 का स्क्वायर ठीक ही तो है। 8 3 11 में से 11 से 1 जाएगा 10/4 यानी 5/2 में से। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री और साइन स्क्वायर 30 डिग्री। हाँ ठीक है, 2 tan 45 का मान 1 हो गया आपका 1, इसका मान √3/2, इसका मान आपका हो गया साइन 30 का मान 1/2 होता है। 2 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4,
1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2/2 यहाँ 2 ही होगा, प्लस 3 का 3/4 माइनस 1/4, इसका एलसीएम लेंगे तो 4 होगा। इसमें 4 मरते कटेगा, 4 दूना 8, ऐसे 1 मरते कटेगा 3, 3 ऐसे 1 मरते कटेगा 1, तो 8 और 3 11 में से 1 गया 10, 10 में 10/4 काटेंगे 5/2, आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ही दोस्तों मिस्टेक हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर दिए हुए हैं शायद 60 दिए हुए हैं, समझे, साइन 60 दिए हुए, साइन 60, साइन अगर 60 होगा तो यहाँ पर मान आप बदल ही जाएगा, साइन 60 ये तो वही होगा, तो मिस्टेक हो जाएगी, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ही थोड़ा मिस्टेक हो गया। यही बताए हैं जो इसका मान होता है साइन 60 का वही cos 30 का है, तो cos 30 का ये मान है तो साइन 60 का मान भी वही मान होगा, √3/2, √3/2। अगर उसको उस मान को रोक बैठाइएगा तो आपका आंसर वही होगा, लेकिन यहाँ पर मान आपका ये दिया हुआ था 60, तो √3/2 का स्क्वायर कर दिएगा, ये तो वही होगा 3/4। तब तो कुछ नहीं करना, ये से 1 कट जाएगा, 2 गुने 1 यानी आपका 2 आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। अगर 30 से बनाते तो उतना ही आंसर आता है, यहाँ पर क्वेश्चन में 60 था इसलिए 60 से बनाना पड़ा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे, एक का ही 3 नंबर क्वेश्चन। आप मान कुछ भी बैठाइएगा उसी हिसाब से आपका आंसर आएगा। हमारा मान वहाँ 30 डिग्री का था तो 30 डिग्री से आया था, क्वेश्चन में 60 डिग्री दिए हुए इसीलिए हम 60 डिग्री से फिर बना दिए उसको। मान आप जो रखिएगा आंसर आपको उसी हिसाब से आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, एक का ही क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री। अब बताइए cos 45 का मान क्या होगा। हमने मान सारणी में बताया था कि जो साइन 45 का जो मान होगा वही आपका cos 45 का मान भी होगा, साइन 45 का जो मान होगा वही आपका cos 45 का मान होगा। तो क्या मान होगा इसका, इसका हो जाएगा आपको 1/√2, 1/√2 sec 30, यहां ध्यान दिया sec 30, cos का उल्टा होता है sec, तो cos अगर 30 का जो मान होगा वही मान sec 30 का होगा। तो cos का था √3/2, तो इसको उल्टा करेंगे तो आपका आ जाएगा 2/√3 प्लस साइन का उल्टा यानी 2, साइन का उल्टा यानी 2। देखिए 1/√2 बटे, अगर इसका एलसीएम लिया जाए तो √3 हो जाएगा एलसीएम, तो 2 + 2√3। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो गया मेन बटा आपका ये है। अगर इसका हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम √3 ही ना होगा, इसे कट जाएगा 1 मरतबा यानी ये 2 हो गया, इसे कट जाएगा √3 तो 2√3 हो जाएगा। अब ये वाला जो है सबसे ऊपर चला जाता है, नीचे वाला सबसे ऊपर, यानी इसको इसे लिखेंगे 1 गुने √3 बटे √2 ब्रैकेट 2 + 2√3, 2√3 हो गया। अब देखिएगा यहाँ ध्यान से उसको, ये तो √3 हो ही गया बटा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ थोड़ा सा नहीं, आपको ऐसे नहीं, इसको परिमेयकरण आपको करना होगा, परिमेयकरण आपको करना होगा। तो पहले इसको रूट से पहले गुना कर दीजिए, देखिए ध्यान से,
आपका यहाँ पर आ जाएगा 2√2 प्लस, इसमें गुना किया जाए तो 2√6, इसमें इससे गुना करेंगे 2√2, इसमें इससे गुना किया जाए 2√3 दूना 6। परिमेयकरण में अगर यहाँ माइनस रहेगा तो प्लस से कीजिएगा, प्लस रहेगा तो माइनस से कीजिएगा, माइनस रहेगा तो प्लस से कीजिएगा, प्लस रहेगा तो माइनस से कीजिएगा। यहाँ पर क्या है आपका प्लस है तो माइनस से करेंगे, तो √3 तो यहाँ पर हो ही गया। एक मिनट इसी से माइनस से करना है, तो 2√2 माइनस 2√6, 2√2 माइनस 2√6, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब ये तो आपका हो जाएगा, इसमें इससे गुना किया जाए, इसमें इससे गुना किया जाए, ध्यान दीजिएगा। तो हो गया 2, यहाँ याद रखिएगा 2। अगर इसमें इससे हम गुना करेंगे, इसमें इससे, तो √6 माइनस इसमें इससे गुना किया जाए तो 2√18, इसको फिर बाद में तोड़ लेंगे हम। ए प्लस बी और ए माइनस बी पर हो गया, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इधर देखिएगा, ओहो यहाँ पर, हाँ ठीक तो है, ठीक है। 2√6 माइनस, आप 18 का अगर रूट तोड़िएगा, 18 को तोड़िएगा, देखिए वर्गमूल तोड़ गए, 18 का 2 से 9, 3 से 3 और 3 से 1, यानी 3√2। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुने 3√2, ऐसे भी लिख सकते हैं। बट्टा हो गया 2 दूना 4 और 4 दूना 8 हो जाएगा। देखिए 2 का स्क्वायर कीजिए तो 4 होगा, और √2 के स्क्वायर 2 होता है, तो 4 दूना 8 माइनस, देखिए 2 दूना 4 और 4 में फिर 6 से 6 चौका 24, यहाँ ध्यान दीजिए। तो अब हो गया 2√6 माइनस 6√2, अब बट्टा में हो गया, आपको घटाइए 16, कितना हो जाएगा आपका 16, माइनस में 16। अगर इसको हम इधर ले आते हैं, इस माइनस को, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस में था, तो 6√2 माइनस 2√6 बटा में कितना हो गया, माइनस का 16। एक काम कीजिए ना, इसमें से 2 को कॉमन निकाल लीजिए, आप 2 को भी कॉमन निकाल लीजिएगा, 2 को, तो यहाँ पर क्या होगा, 3 दूना के 6 और 2 निकल गया तो √6, ठीक है। और यहाँ हो गया 16। अब ए से माइनस कट जाएगा, ए से कट जाएगा, क्या मरतबे आपको 8 मरतबे, तो आपका आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ से 3√2 माइनस का √6 और बटा में 8, यही आपका आंसर हो गया। थोड़ा है डिफिकल्ट, लेकिन समझिएगा तो आपको आसानी भाषा में आपको बन जाएगा। इसको एक बार और समझाते हैं, देखिएगा ध्यान से। cos 45 बटा sec 30 प्लस cosec 30, cos 45 का मान 1/√2, यहाँ मेन बटा ये हो गया, sec 30 का मान आपका 2/√3 प्लस cosec 30 का मान √2, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अगर इसका हम एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम आप बटा में इसको 1 भी कर सकते हैं, लीजिए एलसीएम लीजिएगा यहाँ पर ही, तो इसका एलसीएम √3 हो गया, ए से कट जाएगा 1 मरतबे, ए से कट जाएगा 1 मरतबे, 1 से गुना करेंगे यही होगा, ए से कटेगा √3 मरतबे, √3 से गुना करेंगे ये होगा, तो हो गया। अब नीचे वाला चला जाता है, सबसे ऊपर चला जाता है, तो इससे जाएगा सबसे ऊपर, यानी 1 गुने √3, और ये आपका आ जाएगा नीचे, तो √2 इंटू ब्रैकेट में 2 प्लस 2√3। अब √2 से अगर गुना किया जाए इसमें, तो यहाँ पर देखिए जैसे √2 से गुना कीजिएगा तो ऊपर तो 1 से गुना करने पर तो √3 आएगा, 2 से गुना कीजिए 2√2 प्लस इसमें गुना कीजिए 2 और 3 दूना ये √2 और √6 हो गया। अब यहाँ पर परिमेयकरण करिएगा, प्लस रहेगा तो माइनस से, माइनस रहेगा तो प्लस से, प्लस है तो माइनस से किए तो ये वाला ये हो गया, और इसमें अगर इसे गुना किए तो a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखिए
जैसे ही इसमें अब गुना कीजिएगा आप तो कितना होगा 2√6 और यहाँ पर हो जाएगा 2 √6 6 √18 18 हो गया। 18 को गुणनखंड वहाँ पर तोड़ दिए तो 3√2 होता है वर्गमूल, तो 3√2 आपका कर लिए। अब इसमें गुना करेंगे तो 6√2 आइए भला ये हो गया। इसको हम इधर माइनस कॉमन लेते हैं तो ये आपका इधर आ गया और वो आपका उधर चला गया, समझे। माइनस माइनस यहाँ प्लस नहीं होते हैं, प्लस था यहाँ पर। अब यहाँ पर ये से कट जाएगा 2 मरतबे, यहाँ हो गया आपका रूट ये, तो ये हो गया, ये से कट गया 16 कट गया 8 मरतबे, तो 3√2 माइनस √6 बटा का 8, यही आपका आंसर हो गया। परमेकरण आना चाहिए बस। परमेकरण 9th क्लास में भी परमेकरण था। ये जो मान सारणी वाला है ना, आपको इसमें परमेकरण की आवश्यकता ज्यादा पड़ेगा, इसीलिए परमेकरण पर थोड़ा ध्यान दीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 4 नंबर देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। क्वेश्चन है थोड़ा, इसमें दम है, इसको थोड़ा देखिए ध्यान से। sin 30 का मान आप लोगों को बताए थे, sin 30 का मान होगा 1/2 1/2 प्लस tan 45 का मान हो जाएगा आपका 1, और जो sin 30 का होगा, समझे, और cosec 60 जो होगा वो आपका sin 60 का जस्ट उल्टा होगा। sin 60 का जस्ट क्या होगा आपका उल्टा हो जाएगा, यानी 2/√3। किसी पर स्क्वायर नहीं तो स्क्वायर नहीं डालेंगे किसी पर। sec 30 का मान वही 2/√3 प्लस cos 60 1/2 45, जो इसका मान होगा वही होगा, इसका मान भी आपका 1 ही होगा। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब कुछ नहीं करना है, खाली आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम पहले मेन बटा डाल देते हैं, आपको समझने में आसान होगा। मेन बटा आपका ये है, इसका एलसीएम लिया जाए तो 2√3, ए से कट जाएगा, ये 2 से 2 कट गया, √3 बच गया, तो यानी √3 से गुना कीजिए तो √3 प्लस इससे पूरा, इससे अगर काटना है तो पूरा इसी मरते कटेगा, तो ये पूरा जाके इसमें गुना हो जाएगा, तो 2√3 माइनस √3 से √3 कट गया, यानी 2 से जाके इसमें गुना कर देंगे तो 4। यहाँ भी देखिए वैसा ही होगा आपका, इतना 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 का लघुत्तम वही होगा आपका 2√3। ये √3 से √3 कट गया, ये जाके इसमें गुना करेंगे 4 प्लस ये कट गया, ये जाके इसमें गुना करेंगे, ये आपका ये से कट गया, ये जाके इसमें गुना करेगा, समझे, तो √3। एक और स्टेप हम समझा रहे हैं, माइनस ये पूरा मत कटेगा तब पूरा जाके गुना करेगा 2√3। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये तो नहीं जुटेगा, तो यहाँ पर हो गया √3 है, √3 इसमें भी दिख रहा है, तो हो गया आपका 2 को यहाँ, एगो यहाँ छुपा हुआ इसके अंदर एक, तो 3√3 माइनस का 4 बटा 2√3। मेन बटा आपका ये हो गया, यहाँ भी वैसा ही, तो आपका हो गया 4 इसमें से आपका ये घट जाएगा,
नहीं, सब प्लस ही ना है वो, सब प्लस ही देख लेते हैं क्वेश्चन में। हाँ, सब प्लस ही है, सब प्लस ही है। तो देखिए ये कितना हो गया आपका 4 अब प्लस, यहाँ भी सब प्लस में, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 3√3 अब बटे 2√3, ये आपका ये सही, आपका ये कट जाएगा। तो बच गया आपका 3√3 माइनस का 4 बटे 4 प्लस 3√3। अब देखिए ए से इसको काटने का भी भूल नहीं कीजिएगा, वो आपका अलग है, ये अलग है, तो कुछ नहीं करना है आपको, परिमयकरण करना होगा, परिमयकरण करना होगा। प्लस रहेगा तो माइनस से, माइनस रहेगा तो प्लस, नीचे वाला हर का परिमयकरण। यहाँ प्लस है तो माइनस से होगा, तो माइनस के लिए क्या कर रहे हैं 4 माइनस 3√3, यहाँ 4 माइनस 3√3, यहाँ ध्यान दीजिए। तो इसमें अगर इससे गुना किया जाए, ध्यान दीजिएगा थोड़ा डिफिकल्ट है, इसमें इससे गुना किया जाए तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 12√3। फिर अगर इसमें इससे गुना किया जाए, माइनस यहाँ है तो माइनस हो जाएगा, अगर इसमें अगर इससे गुना किया जाए तो 3 तिहाई 9 और √3 मिलके √3 होगा 27, 27 लिख देंगे यहाँ पर, ये होगा। अब यहाँ देखिए इससे तो दोनों में कर दिया, 4 से इसमें दोनों में करना है, तो माइनस यहाँ है तो इसमें गुना 4 चौका 16, यानी माइनस का 16। अगर इसमें इससे गुना किया जाए तो माइनस और माइनस मिलकर क्या होता है, प्लस हो जाता है। इसमें इससे गुना किया जाए तो 4 तिहाई 12√3 अब बटा, ये हो गया a प्लस बी और a माइनस बी, तो सिंपल हो गया आपका a² माइनस का b²। अब देखिए प्लस वाला का प्लस के साथ है तो 12 अब 12 24, 24√3, 12 12 24√3, यहाँ ध्यान दीजिएगा। 27 और 16 हो गया माइनस का 43, यहाँ ध्यान दीजिएगा, लाल नहीं गए। अब 4 चौका 16 माइनस 3 तिहाई 9 और 9 तिया 27, 3 तिहाई 9 9 तिया 27, 4 चौका 16 हो गया, 3 तिहाई 9 तिया 27। अब यहाँ ध्यान 24√3 माइनस का 43, इसमें से घटाइए, इसमें से घटाइएगा तो आपका हो जाएगा 11 माइनस का 11। अब यहाँ माइनस है तो इसको, यहाँ भी माइनस है, इसको हम इधर करेंगे माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो 43 आपका हो गया, माइनस में इसमें से निकल गया, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर फिर माइनस हो जाएगा। 24√3, 24√3 अब बटा में माइनस का 11, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी 43 माइनस 24√3 अब बटा आपका 11, यही आपका आंसर हो गया। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा। एक क्वेश्चन और आपको बता देना है 5 नंबर, फिर इसको एक बार समझा देते हैं। साइन 30 का मान ये हो गया, tan 45 का मान माइनस कोसेक 60 का मान, ये सेक 30 का मान, cos 60 का मान, cot 45 का मान। इसका एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम ये हो, यहाँ एलसीएम तोड़े हुए हैं, एलसीएम ये आपका आ गया, यहाँ नीचे वाला का भी एलसीएम तोड़े हुए हैं। अब एलसीएम तोड़ने के बाद ये आपका, ये दोनों आपका कट जाएगा, अब बच गया आपका ये वाला और ये वाला। फिर हरों का परिमयकरण करेंगे, हर आपका ये है प्लस रहेगा तो माइनस करेंगे, माइनस रहेगा तो प्लस करेंगे। उसके बाद ये तो हल किए हुए हैं, अगर आपको भारी लग रहा है तो वीडियो को एक बार फिर समझते बैक करके देखिएगा, सब इजी समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटाएंगे 5 नंबर।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। 5 क्वेश्चन है कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए ध्यान से, ये भी क्वेश्चन पूछता है बराबर एग्जाम में, समझे। इसको थोड़ा वीवीआई कर देते हैं हम, एग्जाम में बहुत पूछता है ये बार बार। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 5 cos 60 का मान बता ही 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस 4 sec 30 कहने का मतलब है साइन cos 30 का जस्ट उल्टा, तो 2/√3 स्क्वायर कर देंगे इसका मान तो एक ही होता है तो स्क्वायर। मान सारणी थोड़ा एक बार दो बार आप लोग देखिएगा तो आपको जल्दी बन जाएगा, क्योंकि मान सारणी थोड़ा आती है डिफिकल्ट, तो थोड़ा उसको डिफिकल्ट क्या उसको ट्रिक पर भी बताए हुए हैं हम, कुछ नहीं है, थोड़ा ट्रिक को 1 से 2 बार ध्यान में आ रखिएगा, आपका अपने बन जाएगा। मान सारणी इधर देखिएगा, यहाँ साइन 30 का मान 1/2 स्क्वायर, इसका मान √3/2 स्क्वायर, कुछ नहीं। 5 गुने 1/2 का स्क्वायर 4 गुने 2 का स्क्वायर 4/3 माइनस का 1 बटे 1/4 और 3/4, ये तो ऐसे एक ही होगा नीचे वाला। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 5/4 प्लस 4 चौका 16/3 16/3 माइनस 1 बटे, ये आपका नीचे अगर ये सेम है तो ये दोनों जुड़ जाएगा, तो 4/4 कट गया, ये एक नीचे का कोई वैल्यू है नहीं, इसको ही सॉल्व कर देंगे, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए, सॉल्व करते हैं इसको। 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 बटा में आप 1 कर सकते हैं, 4 तिहाई 12, एस कटेगा 3 मरतबे तो 5 तिहाई 15, एस कट जाएगा 4 मरतबे तो 16 चौका 64 माइनस का 1, 16 तिया 48, 16 चौका 64, ठीक है। तो आप इसको दोनों को जोड़िएगा, यहाँ थोड़ा कहीं गलत नहीं ना हो रहा है, यहाँ गलत हो रहा है, वही तो कर रहे हैं कुछ ना कुछ। यहाँ पर हो गया आपको 3/4 है, 3/4, यहाँ 12/4 हो जाएगा, 12/4, 4 थे 12/4। आप इसको काट भी सकते हैं, हो यहाँ से काट भी सकते हैं, लाइए ना काट देते हैं, यहीं हल्का हो जाएगा तो ज़्यादा भारी। देखिए कभी भी हिसाब में भारी बनाने का कोशिश मत कीजिए, समझे। अगर जहाँ पर जो कट रहा है वहाँ से हल्का आपका हो जाएगा तो आपको बस बनाने में आसानी हो जाएगा, ठीक है ना। ए से कट जाएगा 1 मरतबे, यानी आपका 5/4 प्लस 3 माइनस का 1, नीचे तो बता ही है 4/4, तो कट के ये 1 हो गया। अब अगर इसका एलसीएम लिया जाए तो आपका क्या था, आप देखिए 5/4 था ना, 5/4 प्लस 3 माइनस का 1 बटा में 1 करके लघुत्तम ले लीजिए, इस सबका लघुत्तम इसका हो जाएगा 4। फिर तक कहीं गलत नहीं हो रहा है, उस समय ही ठीक था, उस समय ही ठीक था, यही मिस्टेक हो जा रहा है। 4 2 का स्क्वायर हो गया आपका 4 और 3 का स्क्वायर 3 माइनस का 1, यहाँ देखिएगा ये आपका 1/4 और 3/4, 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 बटे आपका 4/4, वही तो ठीक तो था, फिर गलत कहाँ आ रहा है। एलसीएम ले लेंगे, 4/4 कट गया तो 1 हो गया, ही तो एलसीएम आपका हो गया 4 तिहाई 12, ए से कट जाएगा 3 मरतबे तो 5 तिहाई 15, ए से कट जाएगा 4 मरतबे 16 चौका 64
ठीक ही तो है। ए से कट जाएगा आपको 12 मरतबे, तो 12, ये दोनों को ऐड कीजिए, ऐड कीजिए तो 9, आप 6 1 7 माइनस 12 बटे 12, घटाइए 67 बटे 12। हाँ ठीक आ तो गया, वही मिस्टेक था, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए थे, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो देखिए एक बार और इसको समझा देते हैं। 5 कॉस स्क्वायर 60 तो मान रख दिए, प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 मान रख दिए, माइनस 10 स्क्वायर 45 मान रख दिए 1। इधर देखिए साइन स्क्वायर 30 कॉस स्क्वायर 30, और ये मान अगर दोनों सेम रहे और स्क्वायर रहे तो इसका मान एक ही आएगा कहीं भी। अगर थीटा का मान दोनों सेम हो तो कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर का मान आपका एक आएगा, समझे। तो यहाँ पर भी एक लिख सकते हैं, लिखना बना दिए हैं, इसका मान 1 बटे रख दिया और इसका मान रख दिए 1 बटे 2 है, √3 बटे 2। इसका एलसीएम लेंगे तो आपका एक कट के आपका 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए 5 बटे 4, 4 चौके 16 बटे 3 है, माइनस 1, ये तो कट के 1 हो गया, तो नीचे का कुछ वैल्यू नहीं हो गया। इसका अब लघुत्तम लेंगे 4 और 3 का, तो 12 लघुत्तम हो गया, होगा ना 12। तो ए से कट जाएगा 3 मरतबे, तो 5 3 15, ए से 4 मरतबे 64, ए से 12 मरतबे, तो 12 में गुना कर देंगे, 79 माइनस 12, 12 बटे 12, समझे, घट के 67 बटे 12, ये आपका आंसर आएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।